प्रभु में प्रियो, आज मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ कि मैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को जानने पाया। मेरा पूरा नाम शिव कुमार सिंह ठाकुर है। मेरे पिताजी का नाम राम सिंह बैस है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती कमलाबाई बैस है। मैं 1980 में जब बीकॉम पार्ट 1 की परीक्षा पास की तो अपरिहार्य कारणों से मैं पुनः बिना टिकट लिए ही ट्रेन में बैठकर चला आया और वहाँ पर कुछ ऐसी परेशानियों में से मैं गुज़रा हूँ जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। कई प्रकार के ऐसे विचार मन के अंदर आए कि मैं अपना जीवन हमेशा के लिए समाप्त कर दूं, और इसी सोच में मैंने कई ऐसे कामों को किया है जिसके द्वारा से निराशा पर निराशा जीवन के अंदर आती रही, और इसी दौर से गुजरते हुए एक भयानक विचार जीवन के अंदर में आया कि मैं अपना जीवन हमेशा के लिए ट्रेन से कटकर समाप्त कर दूं। मुझे याद आता है कि सोलापुर से बॉम्बे की ओर रात 2:30 बजे करीब एक ट्रेन जाती थी, सिंहगढ़ एक्सप्रेस, यदि मैं गलत ना हूँ तो। और अंधेरे में मैंने अपने जीवन को ट्रेन के अंदर आकर के समाप्त करने की कोशिश की, और इसी बीच ट्रेन आने में करीब 15 मिनट का समय था। मैं आउटर में खड़ा हुआ, एक बहुत ही कम रोशनी में खड़ा हुआ था, और इसी बीच कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बगल में झोला टांगे हुए मेरे पास अचानक आ पहुंचा, और उसने मेरी मनस्थिति को नहीं मालूम कैसे भांप लिया और कहने लगा कि आप अपने जीवन में बहुत निराश हैं, आप अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आप अकेले हैं। पर घबराइए नहीं, एक व्यक्ति है जो आपको प्यार करता है, जिसके पास आपके लिए योजनाएं हैं, और वह आपको एक नया जीवन दे सकता है। इसी बात को जब मैंने सुना तो एक उत्सुकता वश मैंने उनसे पूछा उनका नाम क्या है। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा उसका नाम यीशु मसीह है। और चूंकि मैं एक हिंदू संस्कार में बढ़ा और पाला पोसा गया था, वे सारे संस्कार और सारी चीज़ें मेरे जीवन में थी। मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मैंने उनसे पटाख से उत्तर दिया कि ये तो ईसाइयों का देवता है और मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे भी देवी देवता हैं। और इस तरह से मैंने उनसे भी प्रार्थना की, पर कोई उत्तर और कोई उपाय जीवन के अंदर में नहीं आया। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस काम के लिए मैं भेजा गया हूँ, जो संदेश मुझे देना था, मैं आपको बता दिया हूँ। और इस तरह से मेरे अजीज़ों, उन्होंने अपने बगल के झोले से एक पर्चा मुझको दिया और कहने लगे कि जब भी आपको समय मिलता है तो आप अवश्य ही उस पर्चे को पढ़ लीजिएगा। और इसी बीच मेरे अजीज़ों, मुझे याद आता है कि ट्रेन आने का समय हो गया और वो पर्चा बिना पढ़े ही मैंने सोचा कि अपने यही लीला जो है समाप्त कर दूं। ट्रेन आई और मैंने अपने आप को ट्रेन के अंदर झोंकने का पूरा प्रयास किया, मुझे याद आता है, परंतु कैसे ना जाने ट्रेन गुजर गई और मैं वैसी ही अवस्था के अंदर उस रात्रि को अद्भुत रीति से बचा लिया गया। और यही मेरे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था
कि मैं सोचने लगा कि किसी न किसी दैविक शक्ति ने मुझे आज की रात्रि में बचा लिया है। और जब ट्रेन गुजर गई, परिस्थितियां वही थी, एक अजीब अद्भुत अनुभव जो है मुझे होने लगा और मैं खुशी से हंसने लगा और कुछ अजीब प्रकार की शांति जो है मैंने महसूस की। यह विचार अधिकाई के साथ बढ़ने लगा कि किसी दैविक शक्ति ने मुझे बचाया है। और मैंने उस पर्चे को ट्यूबलाइट के उजाले में आकर के पढ़ना प्रारंभ किया तो वहाँ लिखा हुआ था, क्या ये हो सकता है कि कोई दूध पिलाती हुई माँ अपने बेटे को भूल जाए? हाँ, ये हो सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों के ऊपर में बनाया है। और यही वचन जब मैंने पढ़ा तो एक अद्भुत कार्य मेरे जीवन के अंदर में हुआ। वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और उसी पर्चे में एड्रेस दिया गया था, 2 स्टेवली रोड, पुणे। उसी एड्रेस के ऊपर में मैं आगे बढ़ते हुए, जहाँ से करस्पॉन्डेंस कोर्स उन दिनों में होता था, मैं इस ऑफिस में पहुँचा। वहाँ पर किसी प्रचारक ने मुझे नया नियम दिया, ये कहते हुए कि इससे आपको अधिक जानकारी हो जाएगी। और मैं एक पेड़ के नीचे आकर के उस नए नियम के पन्ने पलट ही रहा था कि उस ऑफिस का एक भृत्य, एक वर्कर मेरे पास आया और कहा कि सावित्री गायकवाड़ मैडम ने आपको याद किया है और वो आपसे मिलना चाहती है। मैंने बिना कुछ सोचे मैं उस मैडम से मिलने के लिए ऑफिस में जब पहुंचा तो उनके ये शब्द थे जो मुझे आज भी याद आते हैं। कहने लगी कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं एक बेरोज़गार हूँ, मुझे काम चाहिए, पर कोई उम्मीद अब बाकी नहीं है, क्योंकि मैंने काम ढूंढ चुका और मुझे कोई काम नहीं मिला है। उन्होंने मुझसे कहा, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। और मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप ना तो मुझे जानती है, ना कभी मुझसे मुलाकात की है, आप क्यों मदद करना चाहती है? उस बहन के शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंजते हैं। और वह उसने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर रही हूँ, जिसने मुझे आपकी मदद करने के लिए कहा है मैं उसकी मदद कर रही हूँ, और वह है मेरा यीशु मसीह, जिसने कहा कि तुम्हारी मदद की जाए। मेरे अजीज़ों, मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि उस बहन ने मुझे अपने हॉस्टल में लेकर के गई। अंदर तो नहीं जा सकते थे, एक इमली का पेड़ था, चबूतरे के ऊपर उसने थोड़ा सा खाना लेकर के आई, मुझे खिलाई। और इस तरह से मेरे अजीज़ों, वह अपने माता और पिता के घर मुझे लेकर के गई। वह एक छोटा सा कस्बा था और उसी कस्बे में उसके माता और पिता रहते थे। जब मैं वहाँ गया तब उनके पिता ने तो मुझे स्वीकार किया, परंतु उनकी माता को मेरा जाना कहीं से भी अच्छा नहीं लगा। और इस तरह से उनके माता ने तो मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, परंतु उनके फादर, जो कि गायकवाड़ परिवार से थे, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। और वह भी इस वजह से क्योंकि उनका बड़ा बेटा जो है वह एक बीमारी में थोड़े ही दिन पहले गुजर चुका था और बार बार सपने में आकर ये कहता था कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं फिर आपके पास आऊँगा। और वो चूँकि प्रभु को प्यार करने वाले थे, हिंदू बैकग्राउंड से ही उनका मसीह में आना हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि मेरा बसंत जो है
वो अभी मरा नहीं है बल्कि जीवित है और इस बच्चे के रूप में मेरे पास पहुंचा है। इसी वजह से मेरे अजीजों, उनने एक पुत्र के समान मुझे स्वीकार किया और मुझे बाइबिल की शिक्षा में आगे बढ़ाने लगे, सच्चाई से मुझे अवगत कराया और मेरी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, मैं प्रभु यीशु मसीह का अज्ञानता में ही प्रचार और प्रसार करने लगा। जब मैं मसीह फेथ में आगे बढ़ता गया, कई प्रकार की परेशानियां भी जीवन के अंदर में आई। जब मैं अपने माता और पिता के पास पहुंचा हूं, तब भी उन्होंने मेरे जीवन से, जो कि परिवर्तित जीवन था, खुश थे। बहुत कुछ अच्छा हो गया था, परंतु यह बात उनको दुखी कर गई कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और मुझसे कहा गया कि आप बाइबिल को चुपचाप से पढ़िए, प्रार्थना चुपचाप से कीजिए, यीशु मसीह के बारे में मत बताइए और यह शर्तों के अधीन आप घर में रह सकते हैं। पर मेरे अजीजों, मैं इन्हीं शर्तों से बाहर जब आने की कोशिश की, विवाद हुआ और मैं घर से बाहर निकाल दिया गया और मैं फिर एक बार अपने घर को छोड़कर, कहना चाहिए, बाहर आ गया। और घर से जब मैं बाहर आया तो मैं नागपुर में 1840 चर्च, जो कस्तूरबा जो LIC चौक के सामने में है, वहाँ के पोर्च में जाकर के मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना की। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के बाद मैं जैसे ही गेट के बाहर आया तो एक मसीही भाई मुझको मिले, जिनका नाम राजू मैथ्यूस था, और उन्होंने मुझको फिर अपने घर लेकर के गए और वहाँ पर फिर मैं उनकी संगति में बढ़ता गया और वहाँ पर हॉस्टल के बच्चे हुआ करते थे, उनके मध्य में प्रचार किया करता था और वहीं से फिर मैं आगे बढ़ता गया। फिर ऐसे कुछ रास्ते खुले कि मैं बाइबिल कॉलेज के लिए भी चुना गया और दून बाइबिल कॉलेज देहरादून से मैंने फिर BTH की और इस तरह से मैं मसीह फेथ में आगे बढ़ते हुए पासबान की सेवकाई में आया और भी अद्भुत कार्य जीवन के अंदर में हुए। और इस तरह से मैं आज के वर्तमान स्थिति में एक CNI चर्च, जो कि हमारे शहर में है, उसका मैं पासबान हूँ और इस सेवकाई में निरंतर बना हुआ हूँ। अंत में मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि माता और पिता और रिश्तेदारों ने तो छोड़ दिया था, परंतु मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। और आज मैं फिर बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूँ जो आत्महत्या के विचारों से गुजर रहे हो, जो नाना प्रकार की परेशानियों में से गुजर रहे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है कि मेरा क्या होगा। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ और संदेश मेरे अजीज़ों ये है कि एक व्यक्ति है जो आपको प्यार करता है, उसके पास आपके जीवन के लिए योजनाएं हैं और आपको इन तमाम पीड़ाओं से निकाल करके एक ऐसे जीवन के अंदर में लाना चाहता है जो आपकी कल्पनाएं और आपके समझ से कहीं बढ़ करके हैं। और ये बात उसने यदि मेरे साथ, ये वीडियो आपके लिए इसलिए अपलोड किया गया है कि ये संदेश आप तक पहुँचे। यदि आप मेरे ही समान इस प्रकार की परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, निराशा के दौर में हैं, तो ये संदेश आपके लिए है। और अधिक जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी चर्च के पास्टर से मिल सकते हैं, प्रभु के सेवक से मिल सकते हैं और सारी जानकारी प्राप्त कर प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
और प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।